नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर से लास्ट 1 ईयर का। स्पीडी करंट अफेयर से हम पढ़ने वाले हैं लास्ट 1 ईयर का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ध्यान रखना है, हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर बनते हैं लास्ट 1 ईयर के, वो आज हम करने वाले हैं। तो तकरीबन 50+ क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे जो कि आपको 1 लाइनर फॉर्मेट में आपको अरेंज कर कर दिया गया है। अगर हम स्पीडी करंट अफेयर की बात करें जो अपडेट है, तो अपडेट रहेगा जून 2026 का, यानी कि ये लास्ट 31 मई 2026 तक का यहाँ पर ये रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी एनी गवर्नमेंट एग्जाम, यानी कि यदि कोई गवर्नमेंट एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन आता है, वहाँ सारे क्वेश्चन ये आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा जो स्टार्ट की गई है वो की गई है असम स्टेट में। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली शुरू की गई है इक्वाडोर में। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला रोबोट भिक्षु गाबी किस देश में पेश किया गया है? तो गाबी को पेश किया गया है साउथ कोरिया में। नेक्स्ट रहेगा, डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है, वो किया है बेसिकली अमेरिका में, डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य जिसके द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की जो शुरुआत की है वो की है बेसिकली, ये हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट रहेगा, भारत के पहले निजी रॉकेट जिसका नाम क्या है, विक्रम-1 को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला निजी रॉकेट है विक्रम-1, इसको लॉन्च किया गया है बेसिकली तेलंगाना में। नेक्स्ट रहेगा कि भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? तो बेसिकली आईआईटी रोपड़ के द्वारा भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा, भारत की पहली पोर्टेबल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? तो बेसिकली जो एमआरआई प्रणाली है भारत की ये पहली है, तो ये स्थापित की गई है एम्स दिल्ली में। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला डॉक्टर संचालित एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम आई लिव कनेक्ट किसने विकसित किया है? तो आई लिव कनेक्ट विकसित किया है डॉक्टर राहुल चंदोला और डॉक्टर विवेका कुमार के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक और साक्ष्य आधारित उपयोग को बढ़ावा देने हेतु शाही और बोध प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो शाही और बोध प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है जेपी नड्डा के द्वारा, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोडी केंद्र का शुभारंभ किस संस्थान ने किया है? तो विक्रम सोडी केंद्र का जो शुभारंभ किया गया है तो वो आईआईटी रहेगा, आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट है, म्यूज स्पार्क नामक नया एआई मॉडल किस कंपनी ने पेश किया है? तो म्यूज स्पार्क नामक जो एआई मॉडल विकसित किया है या फिर पेश किया है तो वे रहेगा मेटा के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? तो भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है तो वो किया गया है अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट रहेगा कि MAI ट्रांसक्राइब फर्स्ट नामक नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल किस कंपनी ने पेश किया है? तो बेसिकली MAI ट्रांसक्राइब फर्स्ट नामक जो नया ट्रांसक्रिप्शन है, इसका नया मॉडल विकसित किया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में किस रेफरल सेंटर को नामित किया है? तो रेफरल जो सेंटर रहेगा उसका नाम रहेगा भवसागर रेफरल सेंटर। नेक्स्ट है, पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने के लिए नई तकनीक किस संस्थान ने विकसित की है? तो बेसिकली आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरे को ट्रैक करने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। नेक्स्ट है, 55 भाषाओं में अनुवाद करने वाला एआई मॉडल किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो 55 भाषाओं में अनुवाद करने वाला जो एआई मॉडल विकसित किया है फिर लॉन्च किया है तो ये रहेगा गूगल। नेक्स्ट है, देश का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट कौन लॉन्च करेगा?
तो पीपल फर्स्ट जो लॉन्च करेगा वो करेगा जियो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मापने के लिए RDSNS तकनीक किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित की है? तो ये है रमन इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के द्वारा। नेक्स्ट है औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पैथजेनी ओपन सोर्स टूल किस मंत्रालय ने विकसित किया है? तो पैथजेनी ओपन सोर्स टूल जो मंत्रालय ने विकसित किया है, मंत्रालय का नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन स्थापित किया गया है गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान ने किया है? तो बिहार का पहला जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है, इसका उद्घाटन किया है IIT पटना के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए टाटा समूह ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो टाटा समूह ने जो समझौता किया है वो कंपनी रहेगी इंटेल। नेक्स्ट है दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किस संस्थान ने विकसित की है? तो ये की है IIT दिल्ली के द्वारा, जो कि जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों का सहयोग है इसमें। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो ये रहेगा ध्रुव 64। नेक्स्ट है ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर को किस संस्थान ने विकसित किया है? ध्रुव 64 जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसको विकसित किया है सीडेक पुणे के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से खोजी गई 12 अरब वर्ष पुरानी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो ये रहेगी अलकनंदा। नेक्स्ट है भारत की पहली वाणिज्यिक एवं निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो ये रहेगा विक्रम फर्स्ट। नेक्स्ट है विक्रम फर्स्ट रॉकेट का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो विक्रम फर्स्ट रॉकेट का जो निर्माण किया गया है वो किया गया है स्काई रूट एयरोस्पेस हैदराबाद के द्वारा। नेक्स्ट है सिकल सेल रोग के उपचार हेतु भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी का नाम क्या है? तो भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी का नाम रहेगा विरसा 101। आगे बढ़ते हैं। विरसा 101 जीन थेरेपी को किस संस्था ने विकसित किया है? तो विरसा 101 जीन थेरेपी को विकसित किया है CSIR IGIV के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के पहले पूर्णतः मोबाइल एवं AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहक का नाम क्या है? तो ये रहेगा इंद्रजाल रेंजर। नेक्स्ट है इंद्रजाल रेंजर को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इंद्रजाल रेंजर को जो विकसित किया है उस कंपनी का नाम है ग्रीन रोबोटिक्स। नेक्स्ट है गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र खोला है ताइवान कंट्री में। नेक्स्ट आएगा भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुला है? तो भारत का पहला टेस्ला सेंटर खुला है गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप यानी कि QDM को किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है IIT बॉम्बे के PQuest समूह ने। नेक्स्ट आएगा भारत की पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस संगठन द्वारा अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट भारत का पहले एड टू एड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओपन AI द्वारा लॉन्च किए गए नए ब्राउजर का नाम क्या है? तो ओपन AI द्वारा लॉन्च किए गए नए ब्राउजर का नाम रहेगा एटलस। नेक्स्ट है भारत अंटार्कटिका में अपने चौथे अनुसंधान स्टेशन का निर्माण कर रहा है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम रहेगा मैत्री सेकंड। क्वेश्चन है AI के लिए किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है? तो ये रहेगा IIT मद्रास को। नेक्स्ट है IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला है? तो IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है दुबई में। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम रहेगा विक्रम
32। आगे बढ़ते हैं। विक्रम 32 चिप को किस संस्था ने विकसित किया है? तो विक्रम 32 को विकसित किया है इसरो की सेमीकंडक्टर लैब के द्वारा। नेक्स्ट है, गूगल द्वारा लॉन्च किए गए एआई इमेज एडिटिंग टूल का नया नाम क्या है? तो ये रहेगा नैनो बनाना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है खनिमपुर गांव, जो कि गोरखपुर में है। अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए आईसीएमआर द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ये रहेगा फाइन। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है रामगढ़ बांध, जो कि जयपुर राजस्थान में है। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट रहेगा, भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र कौन सा संस्थान बना है? तो ये बना है एनआईटी कालीकट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो ये है आईआईटी पलक्कड़। तो इस तरह हमारे जो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर था, यानी कि इसके अंदर हमने किए हैं 52 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वीडियो को पसंद किया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।